मैंने यहाँ स्वागत करती हूँ आपका लाइव इंडिया हर पल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन स्थित, जहाँ मैं बता दूँ आपको कि पंचायत समिति महासंघ झारखंड प्रदेश के सभी लोग आज से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जी हाँ, मैं बता दूँ कि अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना ये है कि ये लोग अपनी अपनी मांगों को सरकार तक रख रहे हैं, पर वो पूरा नहीं हो पा रहा है। पिछले 2 सालों से लगातार ये लोग मुख्य रूप से लिखित तौर पे सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा रहे, पर किसी भी बात पर गौर नहीं किया जा रहा है। अगर अगले साल की बात करें तो अगले साल मॉनसून सत्र चल रहा था, जहां पे इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी वार्तालाप की, पर उनके हाथों पे कुछ भी नहीं लगा। वहीं हम लोगों से जुड़ेंगे इस वक्त और बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कुछ कहेंगे, कल से आप लोग का अनिश्चितकालीन धरना जो है फिर से शुरू हो गया है। अगले साल आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखित रूप से अपनी बातों को रखा था, पर उस पर कोई भी गौर नहीं किया गया। देखिए, हम लोग को जो पंचायत समिति हो, प्रमुख हो चाहे प्रमुख हो, पंचायत समिति से हम लोग आते हैं। हम लोग के जो 2001 में पंचायती राज अधिनियम में जो पावर दिया गया है, जो हम लोग के पोजीशन है या पावर है, हम लोग के सरकार से अलग से कोई मांग नहीं करना है। हम लोग के पावर दे दें, जितना उल्लेख है पंचायती राज अधिनियम में जितना उल्लेख है हम लोग के पावर दे दें। अगले साल हम लोग करीब मैंने 8100 प्रमुख विधानसभा सत्र के दौरान ही माननीय मुख्यमंत्री साहब से मीटिंग भी किए थे। एक हॉल में बैठ के मीटिंग भी हुआ था कि आप लोग के टोटल पावर दिया जाएगा, कागज भी दिया गया, आश्वासन भी पूरा हुआ कि नहीं पावर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। हम लोग हर विभाग में दौड़ते रह गए कि क्या मुख्यमंत्री जी से यहाँ से कोई कागज आया है, लेटर आया है, फलना है, चिलना है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। हो सकता है याद भुला गया जो हो, तो हम लोग पुराने याद को नया ताज़ा कराने के लिए हम लोग आज कल से अनशन पर बैठल हैं। हम लोग का अलग से कोई मांग नहीं है। हम लोग के जो मांग है, उम्मीद है कि हर हाल में हम लोग के पूरा होगा। अगर नहीं पूरा होता है तो हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। हम लोग विधानसभा के घेरे। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या क्या है? हम लोग के मुख्य मांग है कि जो 2001 अधिनियम पंचायती राज में जितनी भी पंचायत समिति को लेकर वो हम लोग के पूरा कर दें। दूसरी हम लोग की मांग है कि आज पंचायत समिति को पंचायत में जाति हो, निवास हो, फलना हो, कोई तरह का हो, या आम सभा ग्राम सभा करना हो, पंचायत समिति को नहीं पूछा जाता है। पूरे पंचायत में केवल मुखिया करते हैं। पंचायत समिति को जोड़ लिया जाए। पंचायत समिति एक जनप्रतिनिधि वो भी जीता है, जितना वोट से मुखिया जीते हैं उतना ही वोट से पंचायत समिति भी जीतता है। एक पंचायत में लड़ते हैं मुखिया तो पंचायत समिति भी लड़ती है, उतने वोट मिलता है। तो ये भी कहा जा सकता है कि पंचायत समिति को दरकिनार किया जा रहा है, एक तरफ से किया जा रहा है। उसी के लिए हम लोग आए कि दरकिनार किया जाता है। पंचायत समिति से कोई नहीं पूछता है। ब्लॉक में जो है तो हम लोग केवल पंचायत समिति की बैठक में 15वें वित्त के मात्र बैठक होता है, उसमें वीडियो द्वारा हम लोग का अध्यक्ष माना जाता है। उसके बाद कोई भी विभाग के बैठक हो तो हम लोग का अध्यक्ष नहीं माना जाता, पूछा जाता है, बोला जाता है कि पंचायत समिति आप लोग अध्यक्ष है। तो जितने विभाग है आप लोग भी जानते हैं कि प्रमुख जो है एक प्रखंड का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होते हैं, और उस समय केवल पंचायत समिति का अध्यक्ष माना जाता है वीडियो के द्वारा। तो पूरे विभाग को अध्यक्ष जब प्रमुख हैं तो पूरे विभाग को अध्यक्ष प्रमुख हुए। तो सरकार हम लोग के मान ले, बहुत राज्य में हम लोग के ट्रेनिंग मिला। हम लोग घूमने गए तो देखे कि लिखल है ब्लॉक में पंचायत समिति कार्यालय, झारखंड में लिखल है प्रमुख सह अंचल कार्यालय, वो प्रखंड सह अंचल वो बदल के पंचायत समिति कार्यालय लोग कर दे। अब पहले से था, आप लोग देखे होंगे कि 2010 से पहले इस मैटर था। 2010 में चुनाव जब हुआ तो लिपापोती कर दिया गया। वो पंचायत समिति कार्यालय मांग कर लें, जो हम लोग का हक अधिकार है वो हक अधिकार दे दें। बस चुनाव आते ही वक्त ये पहचान बनाई जाती है, फिर उसे लिपापोती कर दिया जाता है, ये कहने का अर्थ है? चुनाव में देखिए, जो चुनाव लड़ते हैं वो किताब पढ़ के, पंचायती राज किताब पढ़ लेते हैं कि हम लोग के इतना पावर है, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं तो लगता है कि हम लोग बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, पंचायत समिति बहुत कमज़ोर महसूस करना है। तो हम लोग मजबूरी में आकर मुख्यमंत्री का एप्लीकेशन दिए। एक बार नहीं 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग भेंट किए हैं। 3 बार भी आश्वासन मिला कि आपका काम हो जाएगा। वो लेटर माननीय मिथिलेश ठाकुर के भी लिख के दिए थे। वो अपना लेटर पैड से मुख्यमंत्री के नाम से लिखे, सचिव के नाम से लिखे, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। हमको जो लगता है कि अफसर चाहते हैं कि प्रमुख अगर पावर मिल जाएगा तो हम लोग के पावर घट जाएगा,
या विधायक चाहते हैं कि हम लोग का अगर प्रमुख के पावर मिल जाएगा तो प्रखंड में हम लोग के बहुत ज़्यादा चलेगा नहीं। बहुत तरह का सोच है, इसलिए हम लोग धरना पर बैठल है। अगर हो सकता है तो हड़ताल पर है, अनिश्चित हड़ताल पर है, भूख हड़ताल पर जाए, विधानसभा के घेराव करें। अगर सरकार बात तो नहीं मानती है तो हम लोग अपना परिचय दें। पिंकू पांडे, प्रमुख संघ प्रदेश। तो जिस तरह से आपने सुना कि इन लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश नजर आ रहा है और लोगों से भी जुड़ेंगे। सरकार 2 सालों पर गौर नहीं की, 5 साल सरकार के कार्यकाल को पूरा होने जा रहा है, तो क्या लगता है ये 2-3 महीनों में सरकार आपकी बातों पर गौर करेगी? देखिए, अब तो हम लोग उम्मीद लगाए हैं, इसीलिए कि क्योंकि सत्ता विकेंद्रीकरण के लिए ही हम लोग का पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव कराया और उसका पालन नहीं करना कहीं न कहीं हम लोग को ठगा जा रहा है। तो मेरा तो हक बनता है हम सबों का कि अभी चुनाव का समय है। लेकिन 3 बार भी वार्तालाप होने के बाद भी तो आपको सरकार लॉलीपॉप दिखा दी ना। हाँ, ये तो लॉलीपॉप ही ना दिखाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हैं इसीलिए कि हम लोग अब लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। इसीलिए कि हम लोग ग्राम पंचायत में हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं। अगर ये हमें लॉलीपॉप दिखाते रहेंगे तो अब हम सारे जनता का जो हम लोग 50,000 लाख का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम लोग इनके विपक्ष में खड़ा होंगे, इनका कुप्रचार करेंगे और इस सरकार को हम लोग यहाँ नहीं बैठने देंगे। अगला साल मानसून सत्र में आप लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने का काम किया था, उनको अपने ज्ञापन भी सौंपा था। इस पर कोई निर्णय निकल के सामने नहीं आया। अब कुछ दिनों बाद फिर से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। हाँ, तो ये तो अंतिम चेतावनी है ना। हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, उनको लिख के भी दिया गया, लेकिन आज अंतिम में हम लोग फिर यहाँ पर बैठे हैं। हम लोगों को मांग को पूरा करना चाहिए और हम लोग कोई नाजायज़ मांग तो कर नहीं रहे हैं। जो हमारा संविधान 73वां संविधान में जो दर्ज है, पंचायती राज के 29 विभागों पर हम लोग को काम करना है और ये काम नहीं करने देंगे, ये पदाधिकारियों पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो हम लोग तो उग्र आंदोलन करेंगे ही ना। परिचय। मेरा नाम परशुराम लोहरा, लातेहार संघ का अध्यक्ष हैं, प्रमुख का। पंचायत समिति महासंघ झारखंड प्रदेश से हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं भी जुड़ चुकी हैं, उन महिलाओं से भी बात करेंगे। सरकार लगातार कई समय से आप लोगों की मांगों पर गौर नहीं कर रही है। अगर अब भी गौर नहीं करेगी तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? अगर अभी सरकार हम लोगों की मांगों का अगर गौर नहीं करती है तो हम लोग भूख हड़ताल पर फिर से पुनः यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांगे जायज़ है और सरकार को इस पर गंभीरता लेते हुए हम लोगों की मांगों को पूरा करनी चाहिए। सरकार के कार्यकाल के 5 साल पूरे होने वाले, तो क्या लगता है 2-3 महीनों में आप लोगों की मांग पूरी हो जाएगी? हम लोग उम्मीद तो लगाए हुए हैं, लेकिन अगर हम लोग की उम्मीद पूरा नहीं, हम लोग के साथ जो जितना गलत किया जा रहा है, हर तरह से एक पंचायत प्रतिनिधि को जो मान सम्मान है वो नहीं दिया जा रहा है। हम लोग महिला है और महिला हम लोग का वेतनमान भी इतनी कम है कि हम लोगों को भी रोटी कपड़े की आवश्यकता होती है। हम लोग का भी परिवार है, हम लोग को भी बच्चे हैं जिसे शिक्षा देने की आवश्यकता होती है। और जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं अपने प्रखंड में, अपने क्षेत्र में, जिस तरीके से हम लोग घूमते हैं, वो तो हम लोग का लगता नहीं है कि हम लोग कैसे सक्सेस कर पाएंगे। इस सरकार के इन मांगों को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए और हमारी मांग को पूरा करना चाहिए। और नहीं अगर करते हैं तो पंचायत समिति का चुनाव को ही रद्द किया जाए, उसे चुनाव ही नहीं कराया जाए, जिससे जनता बरगला करके परेशान हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार पंचायत चुनाव करवाती है, जिसमें पंचायत समिति की चुनाव होती है, तो वो एक कहीं ना कहीं दिखावा होता है। ये जब उनकी बातों पर गौर नहीं किया जाता है और उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है तो जी बिल्कुल दिखावा है। ये एक वृद्धा पेंशन का भी फॉर्म पर पंचायत समिति का हस्ताक्षर का कोई कॉलम नहीं है, ये बिल्कुल दिखावा ही है। सरकार अब भी दिखावा और छलावा जो है वो पब्लिक के साथ कर रही है। जी बिल्कुल कर रही है।
हम लोगों को जो भ्रमित किया जा रहा है। जो हमारे पंचायती राज अधिनियम के तहत जो पंचायत समिति की उल्लेख जो है 29 विभाग है, हम लोग अभी तक धरातल पर एक भी विभाग वैसा नहीं है कि जो पूरा कर पाए हैं। और हम लोग जनता के बीच, जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच जाते हैं तो हम लोगों को भी शर्मिंदगी महसूस होती है। इन 5 सालों में आप लोगों की मांगों पर गौर नहीं किया गया, तो क्या लगता है अब गौर किया जाएगा, अब आप लोगों की मांगें जो है वो पूरी होगी लग रहा है? क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने 3 बार मिलने की कोशिश की, जो है अपनी बातों को रखा हेमंत सरकार के समक्ष, वो पूरा नहीं हुआ। तो अब इन कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा, ये आप लोगों को आस है? ये अभी तो आस लगाए हुए हैं, लेकिन अगर ये नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ हम लोग तैयार हो जाएंगे। नज़दीक चुनाव है, हम लोग फिर जो हम लोग का मांग को पूरा करेंगे, जो हम लोग को दे पाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अपना पावर दिखाइएगा आप लोग? जी बिल्कुल दिखाएंगे जी। तो ये हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी थी जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा और उनका कहना है कि सरकार अगर हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। 5 सालों में सरकार आपकी बातों पर गौर नहीं की, तो 2 से 3 महीनों के अंदर आपकी बातों पर गौर करेगी सरकार, लगता है? क्योंकि आप लोगों ने 2 से 3 बार लगातार वार्तालाप की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, इसमें कुछ भी आपको आश्वासन के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगा? नहीं, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और इस महासंघ को भी धन्यवाद देता हूं, जो अभी हमारे मुख्य रूप से बता रहे थे, हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे प्रमुख महोदय बता रहे थे। बस मैं उससे हटकर 1-2 बात बोलना चाहता हूं कि देखिए, जैसे विधायक लोगों का चुनाव होता है विधानसभा में और मंत्रिमंडल का गठन होता है, कोई पर्यावरण मंत्री बनता है, कोई राज्य मंत्री बनता है, कोई कुछ बनता है, इसी तरह के कानून के तहत हमारे अस्थाई समिति ब्लॉक में भी मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें हम स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री भी हैं। लेकिन इस मंत्री का पद जो है सिर्फ कागज़ पर ही किया गया है। आज तक हम लोग किसी तरह का कोई विभाग के माध्यम से या कोई क्या कहता है स्टाफ के माध्यम से या बीडीओ के माध्यम से हम लोगों को कभी नहीं पूछा जाता है, ना ही आज तक हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है 2.5 साल के वर्षों के दरमियान। कहेंगे कि आने वाला जो विधानसभा सत्र है, आप लोग बाहर मिलने की कोशिश करेंगे या फिर बाहर आप लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? सर, हम लोग को जब तक सरकार इस पर कुछ गाइडलाइन या हम लोग की मांग को नहीं पूरा करते हैं, तब तक हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। अनिश्चितकालीन धरना है, अगर इससे भी नहीं सुना जाता है तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन में आएंगे और विधानसभा का घेराव भी करेंगे। मेरा परिचय है यूसुफ अंसारी, बरकट्ठा प्रखंड बेड़ोकला गांव से हूं और पंचायत समिति सदस्य एवं शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री हूं, अस्थाई समिति का। पंचायत समिति महासंघ झारखंड प्रदेश के लोगों का आज राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना जो है वो चल रहा है। और मैं बता दूं कि इनका कहना है कि पंचायत समिति की जो चुनाव होती है सरकार उसे दिखावा करती है, ये दिखावा जो है सरकार करना बंद करे, अन्यथा इन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाए, इस तरह की बात इन लोग कह रहे। लेकिन इनका कहना है कि 2 सालों से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये लोग वार्तालाप कर रहे हैं और सरकार सिर्फ इन्हें आश्वासन ही दे रही है और उस वादे पर खरा नहीं उतर रही है, जिसको लेकर के अब ये लोग आक्रोशित है और निश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। आने वाले विधानसभा मानसून सत्र जो होने वाला है उसमें इन लोगों का कहना है कि सरकार हमारी बातों पर गौर नहीं करेगी तो हम विधानसभा घेरने का भी काम करेंगे, उग्र आंदोलन पर उतरेंगे। तब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनके कामों पर गौर करती है या फिर इसी तरह ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे नजर आते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ, अपने सहयोगी विशाल के साथ मैं नेहा।